हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल हमने क्लास 6 एनसीईआरटी में पढ़ा था रूरल लाइवलीहुड के बारे में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्बन लाइवलीहुड चैप्टर 9। शहर में जो जीविका होती है वह किस प्रकार लोग अपने जीविका के लिए काम करते हैं। तो पहाड़ की शुरुआत फिर से यहाँ कहानी में की गई है। एक लड़की है जो अपने मौसी के यहाँ शहर में आई है, तो जो उसकी कजिन है वो उसको शहर घुमाने ले जाती है। तो शहर में जो सड़कों पर वो देखती है तो उसको उसने अपने शब्दों में बताया है कि क्या क्या देखा उसने। वो सबसे पहले देखती कि वेजिटेबल वेंडर जो सड़क पे घूमते रहते हैं, फ्रूट्स का वेजिटेबल्स लेके जो वेंडर्स होते हैं स्ट्रीट पे अपने स्टॉल लगाते हैं। कुछ जो होते हैं लेडीज़ वगैरह फ्लावर्स लेकर अब सड़क पर बैठे रहते हैं, उनके स्टॉल लगाते हैं। कुछ न्यूज़पेपर होते हैं, कुछ जो होते हैं मोची होते हैं जो सड़क पर जो भी सड़क की साइड जो फुटपाथ वगैरह होते हैं उस पर जो जूते वगैरह साफ़ करने का उन्हें रिपेयर करने का काम करते हैं। कुछ रोड साइड बार्बर होते हैं जो कि बालों की कटाई वगैरह का काम करते हैं। और कुछ जो होते हैं वहाँ पर बताया गया है किस प्रकार ये शॉप लगाते हैं। कुछ वुमेंस जो होती है सभी जो भी प्लास्टिक की बॉटल्स है, टिफ़िन है, जो भी हेयर पिन्स क्लिप्स वगैरह जो भी कॉस्मेटिक का सामान है वो लेकर घूमती रहती है स्टॉल्स में। साइकिल हो गया, लारी हो गई, इन सब पे। रिक्शा वाले अब उन्हें कहीं मार्केट में जाना होता है तो वो रिक्शा के लिए वेट करते हैं। तो वो रिक्शा के लिए देखते हैं कि काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है कस्टमर की, जिसमें वो दो टाइप्स के रिक्शा देखते हैं। एक तो होती है जो मोटर से चलते हैं वो, और एक जो होती है वो साइकिल वाले रिक्शा जो होते हैं जो कि साइकिल से जो चलाते हैं कोई भी जो रिक्शा वाला होता है वो। तो यहाँ पर उन्होंने साइकिल वाला रिक्शा वाला लिया है। उसमें एक जो साइकिल रिक्शा वाला है उसका नाम है बच्चू मांझी। तो बच्चू मांझी की यहाँ स्टोरी बता रखी है कि वो कैसे अपना जो लाइवलीहुड के लिए काम करता है सिटी में। बच्चू मांझी जो है वो एक गांव का रहने वाला है जो कि सिटी में आता है, क्योंकि गांव में उसे प्रॉपर काम नहीं मिल पाता है, जिससे कि वो गांव में अपना जो भी डेली का जो वेजेस वगैरह इतना नहीं मिल पाता है कि वो गांव में अच्छे से सर्वाइव कर सके, उसकी फैमिली सर्वाइव कर सके। इसीलिए वो मार्केट शहरी इलाकों में आता है। शहर में वो आकर यहाँ पर एक रिक्शा खरीद लेता है, और ये रिक्शा उससे पेमेंट मतलब कि इंस्टॉलमेंट पर खरीदता है। तो जो रोज़ कमाता है उसमें इंस्टॉल भर लेता है। अब ये बताता है कि ये रोज़ 6 से 8 किलोमीटर चलता है किसी भी मतलब जो कस्टमर आया उसको छोड़ने के लिए, और उसके बाद ये कुछ 200-300 रुपये कमा लेता है। उसमें से 100-150 रुपये उसके किराए में चले जाते हैं और यहाँ पर खाने में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेंट पे रहता है तो उसके किराए वगैरह में चले जाते हैं, और जो बचता है उसके गांव वो भिजवा देता है। लेकिन फिर भी यह इसके लिए काफ़ी नहीं, क्योंकि गांव में फैमिली को चलाना, इसके यहाँ रहना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद रिक्शा की इंस्टॉलमेंट वगैरह भरना, तो काफ़ी उसके लिए मुश्किल होता है ये सब करना। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है। तो ये बताया गया है कि जैसे गाँव में लोगों को दिक्कत आती है अपने लाइवलीहुड के लिए, शहरों में भी उसी प्रकार है, परमानेंट काम नहीं है। अब जैसे रोज़ तो ये काम कर रहा है, इंस्टॉलमेंट भर रहा है, लेकिन कभी तबीयत खराब हो जाए तो वो काम नहीं कर पाता है, उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं हो पाती है, और जो रोज़ कमा रहा है उतना भी उससे नहीं हो पा रहा है। तो यही प्रॉब्लम बताई गई है कि सिटी में भी जो वर्कर्स हैं उनके साथ होता है ऐसा, उन्हें प्रॉपर जो है काम नहीं मिल पाता और प्रॉपर उनके लिए सुविधा नहीं है। अब स्ट्रीट की बात करी गई है। कुछ जो होते हैं रिपेयर्स वगैरह होते हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हमने देखा कि कुछ मोचीज वगैरह होते हैं तो ये रिपेयर पैर जो शूज़ वगैरह रिपेयर कर लेते हैं। कुछ जो होते हैं खुद के एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब ये जो भी स्ट्रीट वेंडर होते हैं खुद के एम्प्लॉयड होते हैं, किसी के द्वारा रखे नहीं जाते हैं, खुद एम्प्लॉयड होते हैं और उनका काम खुद उन्हें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। जैसे सब्जी वाला है, फल वाला है, तो वो खुद ही एम्प्लॉयड होते हैं, खुद ही सब्जी लेकर आते हैं और खुद ही बेचते हैं, किसी के अंडर नहीं होते हैं। उनका खुद का प्लान होता है कि उन्हें कितना माल परचेज करना है और कहाँ उनकी जो शॉप है वो लगानी है। और इनकी जो शॉप होती है यूजुअली टेम्पररी होती है, मतलब परमानेंट नहीं होती है। ये कुछ गत्ते जो बोर्ड वगैरह पेपर होते हैं ये बिछा कर ये अपना सामान वहाँ पर फैला देते हैं। कुछ प्लास्टिक बिछा कर ये अपने जो बॉक्सेस वगैरह बिछा कर अपना सामान बेच देते हैं कहीं भी फुटपाथ वगैरह या गलियों में। उनके पास यही है कि प्लास्टिक की शीट बिछाकर कोई भी सिंपल उनका एक सेट बना देंगे और उन्हीं पर वो सामान बेच देते हैं। और ये जो है पुलिस द्वारा भी काफ़ी सताए जाते हैं, मतलब कि ऐसे कहीं भी ये शॉप लगा देते हैं तो पुलिस द्वारा भी इनको कई बार इधर से उधर भगाया जाता है। इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, मतलब कई बार पुलिस के द्वारा इधर उधर भगा दिए जाते हैं। इनके शॉप के नाम पर इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। और कुछ तो ऐसे इलाके होते हैं शहरों में जहाँ पर स्ट्रीट वेंडर हॉकर्स को बिल्कुल अलाउ नहीं होता है, क्योंकि कई बार स्ट्रीट वेंडर से क्या हो जाता है, जो ट्रैफिक होता है शहरों में वो काफ़ी मतलब बढ़ जाता है। इसीलिए इनको ऐसी कोई जगह है जहाँ पर इनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता है। और वेंडर्स जो होते हैं जनरली ऐसी चीज़ों को बेचते हैं जो कि उनकी फैमिली द्वारा घर पे ही बनाई जाती है, जो कि क्लीन होती है और रेडी टू सेल होती है। जैसे कि कुछ फूड आइटम वगैरह हो गए, तो ये ऐसे ही चीज़ मतलब बेचते हैं जो कि उनके फैमिली द्वारा घर पर बनाई जाती है। और इसी प्रकार हमारे इंडिया में अर्बन एरिया में
कम से कम 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर है टोटल। 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर अभी इंडिया में इसी प्रकार काम करते हैं, जिनके परमानेंट कोई काम नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं और प्रॉपर इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो यही बताया गया है कि वो किस प्रकार स्ट्रीट में देखते हैं, क्या क्या वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। अब वो दोनों जो कजिन्स है वो बस लेकर मार्केट प्लेस में जाती है और मार्केट प्लेस का उन्होंने बता रखा है कि मार्केट प्लेस में क्या देखती है। उन्होंने वहाँ मार्केट प्लेस में देखा कि कई सारे शॉप्स वगैरह हैं, काफ़ी चहल पहल है। तो सबसे पहले वहाँ पर उनकी कजिन को डेंटल के हॉस्पिटल जाना होता है, तो वो डेंटल को दिखाकर फिर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। शॉपिंग करने के लिए वो देखती है, एक तो होती है हरप्रीत और एक होती है वंदना की शॉप। हरप्रीत जो होती है एक छोटी सी शॉप होती है हरप्रीत, जिसके उसके चाचा और पापा शॉप चलाते हैं और कभी कभी उसकी मम्मी और हरप्रीत भी उनके शॉप में काम करवा देती है। इतने कोई बड़ा उनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, घर वाले ही मिलकर उनमें हाथ बटा देते हैं काम में। और दूसरी तरफ वंदना की बात करते हैं। वंदना का एक शोरूम है। वंदना खुद ड्रेस डिज़ाइनर है, उनका एक बड़ा शोरूम है, काफ़ी फैसिलिटी है उनके लिए, वहाँ एडवर्टाइजमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छी सुविधा है। और वंदना कई बार कपड़े बाहर से भी मंगाती है, गुड़गांव और फॉरेन से भी मंगाती है और अपने कस्टमर का ज़्यादा ख्याल रखती है। और आजकल जो मार्केट में है कस्टमर रेडीमेड कपड़ों का ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसी प्रकार उसको उतना उनके पास स्टाफ भी है प्रॉपर, जो भी कस्टमर को अच्छा कन्विंस करने के लिए। तो उसी प्रकार बता रखा है कि मार्केट प्लेस का जो हमने देखा किस प्रकार होता है। मार्केट प्लेस में बहुत सारी शॉप्स होती हैं। यहाँ पर शॉप कुछ स्मॉल्स होती हैं, कुछ लार्ज होती है। जैसे बताया गया है वंदना और हरप्रीत की तरह कुछ स्मॉल्स भी होती है और वंदना की तरह कुछ बड़े बड़े शोरूम्स भी होते हैं। और मोस्ट बिजनेस पर्सनस मैनेज देयर ऑन शॉप। और बिजनेस जो भी बिजनेस पर्सन होते हैं वो खुद की शॉप को बिजनेस संभालते हैं, खुद की शॉप संभालते हैं। कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कुछ नंबर ऑफ वर्कर्स भी रखते हैं। मतलब कि जैसे हरप्रीत में तो हो गए सब सेल्फ एम्प्लॉयड है, घर के ही लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वंदना के केस में वह कुछ लोगों को हायर भी करती है जिससे उसके काम में उसको हेल्प मिल सके और उन्हें वो काम पे रखती है। और कुछ जो होते हैं, अब ये जो शॉप्स होती हैं ये होती है परमानेंट शॉप होती है। और क्योंकि इन्हें लाइसेंस मिला होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन्हें लाइसेंस देती है, कोई भी पुलिस वाला इन्हें हटा नहीं सकता है। जैसे कि हमने देखा था स्ट्रीट वेंडर्स का होता है, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है, कोई परमानेंट उनको अश्योरेंस नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर इनके पास परमानेंट लाइसेंस होता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन्हें जो पुलिस वाले इन्हें कहीं से हटा नहीं सकते हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही डिसाइड करता है कि कौन सा दिन ये बंद रहेगा मार्केट। मतलब एक दिन फिक्स कर लेते हैं, उस दिन वो मार्केट बंद रहता है। अब जो आता है उन्होंने बताया कि सिटी में इसी के अलावा मतलब कि शॉप्स के अलावा कई स्मॉल ऑफिस भी होते हैं, अलग अलग शॉप्स होती है, बैंक्स होते हैं, कुरियर वाला होता है, कुछ पुलिस स्टेशन होते हैं। मतलब मार्केट का व्यू बता रखा है कि सब तरफ से चहल पहल होती है और कई सारी सुविधाएं मार्केट में होती है प्रत्येक के लिए। अब आगे जाकर उन्हें कुछ अपने कपड़ों पे जरी का वर्क चाहिए था, तो कुछ फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया में जाते हैं। वहाँ पर वो एक लड़की से मिलते हैं जो कि उनकी कज़िन की फ्रेंड होती है और उनसे जरी के वर्क के लिए बात करती है। तो जो वो है तो वो पूछते हैं उनसे उनके काम के बारे में। तो वो काम के लिए बताती है कि वो भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। जो बिजनेसमैन है जिसके अंडर वो काम करते हैं, जब उसके पास काम का बर्डन ज़्यादा होता है तो उन्हें बुला लिया जाता है और जब काम का बर्डन नहीं होता है तो उन्हें हटा लिया जाता है। तो वो परमानेंट नहीं है, कभी कभी ही इस काम पे वो डिपेंड रहते हैं। तो उनके लिए उसने बताया है। अब फैक्ट्री एरिया की हम बात करें तो यहाँ पर जो होते हैं कैजुअल बेस पर काम करते हैं लोग बाग। मतलब जो भी काम हुआ जो कैजुअल बेस पे होते हैं, मतलब जब भी एम्प्लॉयर को नीड होती है इनकी तब उन्हें बुला दिया जाता है। जैसे सिलाई के काम में जब भी लोग जो भी बिजनेसमैन है, जो भी शॉप वाला है उसके पास ज़्यादा काम होता है तो वो उन्हें वर्कर्स को बुला लेते हैं, जब नहीं होता है तो उन्हें वो हटा देते हैं। और जब जैसे कि लार्ज ऑर्डर कभी मिला है तो फिर सर्टेन सीज़न पे, मतलब सीज़न कभी होता है अच्छा, जैसे कोई त्योहारों का सीज़न हो गया, जब अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं तब तो उन्हें एम्प्लॉयर को बुला देते हैं, काम पे रख लेते हैं, काम करवा लेते हैं। लेकिन अगर जब ज़्यादा काम नहीं है, सीज़न ऑफ होता है, तब उन्हें फिर से वो हटा देते हैं। फिर इस कंडीशन में जो वो वर्कर्स हैं उनको किसी और काम पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर वो ये काम कर नहीं रहे हैं, कभी भी हटा दिए जाते हैं तो किसी और काम के लिए भी उन्हें निर्भर रहना पड़ता है। इनकी जॉब होती है वो परमानेंट नहीं होती है, उन्हें जो ट्रीटमेंट होता है वो सही नहीं मिलता है। और इसके बदले और इन्हें यहाँ पर काम भी बहुत लंबा करना पड़ता है, 12-12 घंटे तक उन्हें करना पड़ता है, नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है कभी कभी। पूरे 12-12 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें इतना
पैसा नहीं मिल पाता है, क्योंकि मार्केट जो एरिया है उसमें कई जो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, तो वो बहुत कम पैसों पे काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। अगर कोई ज़्यादा नाटक करता है कि पैसे कम है, तो फिर जो लेने वाला बिजनेसमैन है या जिसके पास ऑर्डर आता है, वो किसी और को हायर कर लेता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करने के लिए रेडी रहते हैं, तो उन्हें इतना वेजेस भी नहीं मिल पाता है। और जो मशीन पे भी जो काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, जो शिफ्ट उनकी 12-12 घंटे तक होती है। तो बताया गया है कि कैसे इन फैक्ट्री इलाकों में भी जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। इतना काम करने के बाद भी उनको वेजेस नहीं मिल पाता है। अब जो वो कजिन्स है, वो उसकी मम्मी के पास जो ऑफिस एरिया है वहाँ जाती है। उनकी मम्मी एक ऑफिस में काम करती है जिसका नाम सुधा है, जो कि एक मार्केट मैनेजर का काम करती है। बिस्किट की फैक्ट्री में मार्केट मैनेजर का काम करती है। और इनके बारे में बता रखा है कि ऑफिस एरिया के लोगों का जीवन कैसा होता है। जो ऑफिस में है, ये एक परमानेंट वर्कर है। परमानेंट जो उनकी जॉब होती है वो है वहाँ के मैनेजर है। उनको रेगुलर सैलरी मिलती है एवरी मंथ में, मतलब कि हर महीने में उनको रेगुलर एक परमानेंट सैलरी मिलती है। और परमानेंट वर्कर का काम करती है कंपनी है, मतलब कि वो कंपनी की परमानेंट वर्कर है। अब जब कभी काम ज़्यादा होता है तो भी उन्हें काम करना पड़ता है, और कभी काम कम है तो भी उन्हें काम करना पड़ता है, कोई उन्हें निकाल नहीं सकता है। तो ये बता रखा है फैक्ट्री इलाकों में लोग जो परमानेंट जॉब होती है उनके क्या बेनिफिट होता है। उनके अलावा कुछ अलग से बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे सेविंग फॉर ओल्ड एज, मतलब कि जो पेंशन्स मिलती है, जो भी मतलब नौकरी का जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जो पेंशन के रूप में भी कुछ पैसे मिलते हैं। कुछ हॉलीडेज़ मिलते हैं, मतलब संडे की छुट्टी होती है या फिर जो भी नेशनल फेस्टिवल होता है उसकी छुट्टी मिलती है। मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, मतलब कोई बीमार हो जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल फैसिलिटी भी उन्हें प्रोवाइड होती है। अब बता रखा है इसी प्रकार बहुत सारे वर्कर जो है ऑफिस एरिया में काम करते हैं, जिनके पास रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है और उन्हें बार बार अलग अलग काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार फैक्ट्रीज इलाकों में काम लोगों को ढूंढना पड़ता था सीज़न के हिसाब से, इसी प्रकार ऑफिस एरिया में नहीं होता। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर उनको काम होता है और बार बार उन्हें अलग अलग जगह नहीं घूमना पड़ता है। उनका काम उनके पास क्लियरली होता है कि उन्हें यही काम करना है। उनकी सैलरी रेगुलर होती है और उसके पास कोई उन्हें काम छोड़ने के लिए नहीं बोल सकता है, भले ही उस समय काम का बर्डन ज़्यादा है या छोटा है। तो इसी प्रकार बताया गया है कि जो शहरी इलाकों है उनमें भी अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, किन किन दौर से गुजरना पड़ता है। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।